अमेरिका में जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अभी एक लंच होस्ट किया था जो काफी चर्चे में है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर जो है वो उनके मेहमान थे। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया गया था। इसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है। क्या पीछे चला होगा उन बंद दरवाजों के बीच में, हम ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने एक स्पेशल गेस्ट से जो डिप्लोमेसी को बहुत बारीकी से देखते रहे हैं। ये हैं तिलक देवशेर सर। नमस्कार सर, जनसत्ता से बात करने के लिए। आपका तारुफ करवा दूं, ये फॉर्मल स्पेशल सेक्रेटरी हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में। 2014 में ये रिटायर हुए थे। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर में इन्होंने काफी सर्व किया है और इनका स्पेशलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान रहा है। सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि उन बंद दरवाजों के पीछे क्या बातचीत हुई होगी। देखिए, मेरी पहुंच व्हाइट हाउस तक तो नहीं है, तो मुझे नहीं पता बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ होगा। पर हम अनुमान लगा सकते हैं। आई थिंक अनुमान ये है कि आजकल जो चल रहा है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो यूएसए के लिए ईरान एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और इसराइल और ईरान की जो जंग चली हुई है, ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है यूएस के लिए। और क्योंकि हम्म। पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से मिलता है, तो जहां तक मेरी असेसमेंट है, हम्म। मुझे लगता है कि जो ईरान की सिचुएशन है, इस पे जरूर चर्चा हुई होगी। बाकी मुद्दों को भी चर्चा हुई होगी। रीजनल सिचुएशन, जब दो इस तरह के लोग हम्म। मिलते हैं तो बातचीत तो होती है, मगर आई थिंक ईरान का मुद्दा फोकस पे हुआ हुआ है। बार बार ट्रम्प साहब बोल रहे थे आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। बार बार बताने की कोशिश कर रहे थे। इसके पीछे आप क्या देखते हैं, क्या रणनीति देखते हैं? देखिए, आपको याद होगा कि पिछली टर्म में जब वो पहले बार ही राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफी अपशब्द कहे थे कि टेररिस्ट स्टेट है, ये है, वो है। एक तरफ से मुझे लगता है ये ट्राई टू मेक अमेंड्स, कि हम्म। वो उस विड्रॉ करना चाह रहे हैं। एक हम्म। मैंने इतनी वो आपको अपशब्द कहे हैं, तो हम्म। आप, क्योंकि मुझे जरूरत है आपकी, हम्म। हम्म। इसलिए कह रहे थे आई लव यू, आई लव पाकिस्तान। हम्म। कि क्या फर्क पड़ता है? कोई मंदिर ने उनका एफिडेविट तो नहीं लगाया था कि बाद में कहें आपने तो कहा था मुझसे लव करते हैं, आप मुझसे ये करने लगे। तो ये कहने की चीजें हैं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं जो सबके बारे में ये कहते हैं, हम्म। हम्म। आई लव दिस ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल पीपल, यू नो। बिल्कुल। बिल्कुल। और ज्यादा सीरियस सीरियसली प्रधानमंत्री लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी के लिए भी उन्होंने कहा कि आई लव मोदी, और उन्होंने साथ में ये कहा था टू वेरी स्मार्ट पीपल। दो स्मार्ट लोगों ने जो है वो वॉर यानी युद्ध को खत्म करने का फैसला लिया। ये एक न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में कहा। तो क्योंकि भारत हमेशा कहता रहा है कि मीडिएशन नहीं हुई है, अमेरिका ने कोई मीडिएशन नहीं की है। लेकिन जिस तरह से खुद ट्रंप साहब बाहर आकर बयानबाजी करते हैं, 15वीं बार उन्होंने आके कहा है और ट्रेड डील का भी हवाला दिया है। हाँ, मगर आज उसी भी जो स्टेटमेंट उन्होंने दी, जब वो मुनीर की मीटिंग के बाद, तो उन्होंने कहा था कि दो लोगों ने आपस में फैसला करके जंग से पीछे हट गए हैं। तो हम्म। इसका मतलब है कि उनका, प्रेसिडेंट ट्रम्प को क्या रोल रहा हो। हम्म। वो खुद ही जब कह रहे हैं कि उन्होंने आपस में ही ये फैसला लिया कि हम जंग नहीं करेंगे, तो उनका रोल तो बनता ही नहीं है, वो खुद मान रहे हैं। अब वो हम्म। 15 बार कहें या 20 बार ही कहें, ही इज हम्म। कॉन्ट्रडिक्टिंग हिमसेल्फ। हम्म। उन्होंने तो ये साफ कर दिया कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये फैसला हुआ था, हम्म। उनका कोई रोल नहीं था। अब हम्म। वो उससे क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। कहते हैं कि वो नोबेल पीस प्राइज के लिए भी समझते हैं अपने आप को दावेदार। तो ये एक यूज कर सकते हैं। और सुना है कि मुनीर ने भी उन्हें उनका नाम रेकमेंड। नॉमिनेट था, मस्का लगाने के लिए। हम्म। बिल्कुल, ये आप पढ़ा है हमने भी पाकिस्तानी पेपर्स में। और साथ में सर, आपको क्या लगता है कि भारत और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है वो एक डिफिकल्ट फेज में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो अपने बयानों पर टिके हुए हैं। भारत अपनी तरफ से कुछ बयान देता है, उसके बिल्कुल ठीक पलट अमेरिका के खुद राष्ट्रपति आके बाहर अपना बयान दे देते हैं। तो क्या देखिए डिफिकल्ट जब फेज से गुजर रहे हैं हम? देखिए जब भी दो कंट्रीज के बीच में जो रिश्ते होते हैं ना, वो हम्म। एक सिंगल ट्रैक पे नहीं होते। हम्म। और खास तौर पे इंडिया और यूएस के जो आज की डेट के जो रिश्ते हैं ना, वो मल्टी डायमेंशनल हैं हम्म। और मल्टी डोमेन में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हम्म। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एआई,
अरे कितने कितने शोबे हैं हमें पता भी नहीं होगा हम्म। जिसपे स्ट्रेंथन हो रहे हैं हमारे रिलेशनशिप। हम्म। तो एक चीज को पकड़ कर कहना हम्म। कि इस रिश्ते खराब हो गए, ये सही नहीं होगा, हम्म। क्योंकि बड़े कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है। तो उसमें और हमारे मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप है जो बहुत स्ट्रांग है। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि एक रिश्ते में कोई दरार पड़ी है या ऐसे कुछ हुआ। सर, जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने एक हिंदी में बयान दिया था जब दोनों के बीच में फोन पर बात हुई थी, इसे लेकर भी काफी गहन जो है चर्चा हो रही है भारत में भी कि ये हिंदी में ही क्यों उन्होंने ये बयान दिया। क्या ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ही जो ये बयान है वो पढ़ा गया था, अमेरिका के लिए नहीं पढ़ा गया था? देखिए ये मैं ये समझने से काफिर हूँ। हिंदी हमारी भाषा है, राष्ट्रभाषा। हम्म। हिंदी में बयान देंगे तो उसमें किसको आपत्ति हो सकती है? और आजकल सबके पास गूगल ट्रांसलेटर है। हम्म। किसी को ये पता करना है, अब जैसे जो फ्रेंच प्रेसिडेंट बोलता है वो तो फ्रेंच में ही बोलेगा ना, हम्म। बाकी लोग जाके ट्रांसलेट करते हैं, हम्म। एमी भी ट्रांसलेट कर देगी। हम्म। तो इससे ये कोई मुद्दा है नहीं। हाँ, किसी को मुद्दा बनाना है वो अलग बात है। और हर एक बात को करोड़ करोड़ के कि इसमें क्या बात है, इसमें क्या राज है, कोई राज की बात नहीं है। हम्म। उन्होंने बहुत क्लियरली और बहुत स्पेसिफिकली इंडियन पॉलिसी का बयान दिया। इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। कई क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि इंडिया आइसोलेट होता जा रहा है क्योंकि डिप्लोमेटिकली उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ खड़ा है। देखिए, कोई विश्व का लीडर नहीं है जो मोदी जी से मिलना नहीं चाहता या बात नहीं करना चाहता। अब जैसे G7 के जब प्रेसिडेंट ट्रम्प वहां से निकल गए, तो सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर कौन था उसका, जो प्रेसिडेंट थे वहां पर? इंडिया वॉज द लार्जेस्ट इकोनॉमी देयर। हम्म। और सब लोग मोदी जी से मिलना चाहते हैं, सब लोग इंडिया से बिजनेस करना चाहते हैं, सब लोग इंडिया आना चाहते हैं। कैसे कह सकते हैं कि हम आइसोलेटेड हैं? हम्म। इंडिया वही मुल्क है जो यूएस से भी बात कर सकता है, रशिया से भी बात कर सकता है, चाइना से भी बात कर सकता है, इसराइल से बात कर सकता है, ईरान से बात कर सकता है, सऊदी अरेबिया से बात कर सकता है। और कोई ऐसा मुल्क है? हम्म। तो हाउ कैन यू से कि हम आइसोलेटेड हैं? हम्म। लोग अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो भारत के हित में है वो हम सबके साथ करते हैं। हम्म। हम किसी की तरफ कोई पक्षपात नहीं करते। हम्म। सो वी आर रिस्पेक्टेड। लोग हमारी कदर करते बिल्कुल सर, ये जो मुनीर साहब के साथ लंच हुआ था, हम वापस उस पे जाते हैं कि क्या आपको ये लगता है कि अलग से एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, तेहरान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के जरिए? हैं। हो सकता है, क्योंकि अभी तो अमेरिका की अपनी लिवरेज ईरान से नहीं है। इसी ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता है, हम्म। और उसको आप धमकी दे रहे हैं तुम सरेंडर कर जाओ, अपने हम्म। न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर दो। कौन हम्म। करेगा, कौन मानेगा? हम्म। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान क्योंकि उसका बॉर्डर है, हम्म। उसको उसके जरिए। हम्म। मगर ईरान पाकिस्तान की बात क्यों मानेगा? क्या हम्म। है जो पाकिस्तान उसको दे सकता है? हम्म। तो मुझे नहीं लगता ये सक्सेसफुल होगा। हम्म। अगर पाकिस्तान को यूज भी करना चाहे अमेरिका, तो उसको करने के लिए तो ईरान क्यों मानेगा कि मैं अपने जो न्यूक्लियर मेरा प्रोग्राम है और मैं सरेंडर कर जाऊं? कौन क्या सा पता, छोटा ऐसा भी हो सकता है कि चाइना इस्तेमाल करना चाह रहा हो वो रास्ता, और अमेरिका चाह रहा हो कि पाकिस्तान वो चाइना के साथ और ईरान के साथ ना खड़ा हो, इस करके भी ये लंच इंपॉर्टेंट हो सकता है। कि चाइना के अपने रिश्ते हैं ईरान के साथ। हम्म। चाइना के मेरे ख्याल पिछले साल या 1 या 1.5 साल पहले चाइना ने कमिट किया था कि $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, या उससे हम्म। भी ज्यादा। मेरा हम्म। फिगर्स अब याद नहीं हम्म। आ रही। तो चाइना का अपना इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है ईरान के साथ, और वो पाकिस्तान पे निर्भर नहीं है, वो हम्म। डायरेक्टली है हम्म। ईरान के साथ। हम्म। तो हम्म। चाइना को पाकिस्तान नहीं चाहिए ईरान तक पहुंचने की। हम्म। सर, ये भी बात कही जा रही है कि जो विजिट है फैसिलिटेट की गई थी एक पाकिस्तानी अमेरिकी बिजनेसमैन द्वारा, जो मुनीर साहब और ट्रम्प साहब की जो बातचीत हुई और जो लंच हुआ, कुछ इसके बारे में भी रोशनी डालें। देखिए, ये भी मैंने भी पढ़ा है, और हम सब जानते हैं वो सज्जन कौन है। तो 3-4 महीने पहले तो वो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर आके भारत की बड़ी प्रशंसा करते थे, हम्म। और ये भी कहते थे कि मेरे दादा या नाना इंडिया से आए थे, हम सब हिंदू थे, फिर बाद में हम्म। कन्वर्ट हो गए। अब वो सडनली उन्होंने यू टर्न ले लिया।
अब वो पाकिस्तान के बड़े हामी हो गए हैं। हम्म। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प, देखिए अगर तो ये कोई बिजनेस का मामला होता, उनके जो बिजनेस पार्टनर्स है उनसे मीटिंग फिक्स करना, वो तो मैं मान सकता हूँ। तो जहाँ नेशनल इंटरेस्ट का मामला आता है, यूएस प्रेसिडेंट का मामला आता है एज यूएस प्रेसिडेंट, हम्म। उसमें एक बिजनेसमैन ये इस तरह की मीटिंग फिक्स कर सकता है, मैं मानने को तैयार हूं। हम्म। इसमें यूएस का इंटरेस्ट है। यूएस चाहता था कि हम पाकिस्तान से बात करें, हम्म। और क्योंकि उन्होंने आर्मी चीफ को बुलाया है, दैट मीन्स इट इज द सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर। नहीं तो वो आप प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं इनविटेशन दिया? आफ्टर ऑल नहीं। पाकिस्तान तो डेमोक्रेसी है, आर्मी सपोज टू बी अंडर, बट पाकिस्तान के क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आर्मी का सबसे ज्यादा महत्व है, तो इसलिए आर्मी चीफ को बुलाया। मगर आर्मी चीफ की मीटिंग प्रेसिडेंट से एक बिजनेसमैन सेट करे, मैं नहीं मानता इसको। सर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभी 3 देशों का दौरा है, आप उसको कैसे व्यू करते हैं? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट दौरा था। पहले जो साइप्रस में गए, साइप्रस अब ईयू प्रेसिडेंसी को टेक ओवर करेगा। उसके उसके टर्की के साथ बहुत खराब ताल्लुकात हैं, और टर्की हमें भी पाकिस्तान के जरिए काफी, हमारे भी ताल्लुकात खराब है टर्की के साथ। आई थिंक इट इज अ गुड सिग्नल और साइप्रस को बूस्ट करने के लिए कि जो भी आपको मदद की जरूरत होगी हम देंगे। कनाडा में अफकोर्स तो मल्टीलैटरल था, कनाडा में भी इस तरह का आइस ब्रेकर था, क्योंकि हम्म। जो ट्रूडो के टाइम में रिश्ते इतने खराब हो गए थे। अब एटलीस्ट शुरुआत हुई है कि नए जो सिस्टम, नया प्राइम मिनिस्टर है उससे बात करने के लिए। सिमिलरली क्रोएशिया, तो हम्म। मल्टी टूर, मल्टी कंट्री टूर, आई थिंक वेरी सक्सेसफुल। सर, भारत में जैसे कि ये गुडविल मिशन गया था बाहर, बाहर के लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने में, यहाँ पे जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कह रही हैं कि एक दोहरा रवैया अपना रही है भारत सरकार। यहाँ पे एक स्पेशल सेशन जो है वो नहीं बुला रही, ना ऑल पार्टी मीटिंग बुला रही है, ताकि उन लोगों को भी बताया जा सके। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि ये सिर्फ राजनीति है, या उनको भी इंक्लूड कर कर ही आगे चलना चाहिए? देखिए मैं तो बहुत खुश हुआ था, क्योंकि जब ये पहलगाम का अटैक हुआ और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो सारी पार्टीज वर सपोर्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट, और सारी पार्टीज मिलके ही ये डेलीगेशन अब्रॉड भी गई। तो मुझे लगता है ये कंसेंसस जो बना था, दिस शुड कंटिन्यू। ऑपोजिशन की मजबूरी अलग है। ऑपोजिशन की मजबूरी है कि अगर दिन है तो उनको रात कहना है, क्योंकि उनका नेचर ऑफ द जॉब, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रोल दिया हुआ है डेमोक्रेसी में, इट इज टू अपोज द गवर्नमेंट। तो वो अपना वो करते जाएं, ज्यादा उसमें सोचने की बात नहीं है, वो ठीक है। ठीक। थैंक यू सर, जनसत्ता से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर।